एक घर से भागी हुई लड़की, ऐसी बात नहीं है आंटी। दूसरा नाकाम आशिक। हाथ ऊपर। हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं मियां बीवी बनके। रात के इस पर ये लाउड स्पीकर ऑन करने की क्या जरूरत है? आहिस्ता बोलिए। नहीं बोलूंगी आहिस्ता। तो कैसे? लो। मामू मानी आप? हाँ, ये लड़का कौन है? यही तो वो लड़का है जिसकी वजह से मैं घर से भागी हूँ। हैं? मेरे घर की बेल भी खराब कर दी। तेरे पीछे क्या खाक देगा ये? अस्सलाम वालेकुम गफ्फार भाई, कैसे हैं? ए सलाम वलाम छोड़, ये बता तारीख क्या हुई? आज क्या 11 तारीख है आज। हाँ 11 तारीख हो गई ना। किराया कौन देगा? वो गफ्फार भाई, मैं पता है वो क्या। हाँ मेरे को सब पता है। ड्रामेबाजी नहीं किया कर मेरे साथ। मेरे को 5 तारीख को किराया चाहिए, 5 तारीख को दे दिया कर। क्या बोला, कैसे समझो कि ना मिलो निकल के तू। गफ्फार भाई वो छोरी है? एक सेकंड यार, छोरी है। हेलो किधर गया? सवेरा, सवेरा देखो मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। सवेरा तुम मुझे ऐसे छोड़ के किसी और से शादी के लिए कैसे राजी हो सकती हो? क्यों नहीं हो सकती राजी? तुम हर 6 महीने में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हो, फिर पैसों के लिए परेशान रहते हो। क्या गारंटी है कि तुम मुझे खुश रख सकोगे? बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए ही छोड़ता हूँ ना जॉब। और फिर कहाँ गई वो अपॉर्चुनिटी? निकल गई ना हाथ से यार, किस्मत का खेल था, फिर आ जाएगी। चिल करो। तुम ना रोते रहो अपनी किस्मत को। मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। क्या? ए भाई, ए हमजा, ए भी ट्रांस से निकल। मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है क्या? मैं इधर बाहर खड़ा इंतजार कर रहा हूँ, तो लड़की से आपकी मापकी में लगा हुआ है। मेरा बंदर कैसे आ गया? अरे कहा ना बाहर खड़े हो, मैं आ रहा हूँ भाई, बात कर रहा हूँ ना। एक तो तू मेरे को किराया नहीं दे रहा, ऊपर से मेरे से भरम कर रहा है। गफ्फार भाई से भरम। बाहर खड़े हो, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ सवेरा देखो, तुम नहीं ऐसे कर सकती भाई, मैं मर जाऊंगा यार। पागल तो नहीं हो गई हो? तो मर जाओ, आई डोंट केयर। जल्दी तैयार हो जाएं, सारे मेहमान आ चुके हैं। मैं तो तैयार हूँ भाई। मामू मुझे शादी नहीं करनी। दिमाग ठीक है तुम्हारा? बेटा, ये अचानक एकदम तुम्हें क्या हो गया? अचानक नहीं मामू, मुझे तो पहले दिन से वो लड़का नहीं पसंद था। वो तो मैं हुमानी की वजह से चुप थी। क्या कह रही है ये? पागल हो गई है क्या? बेटे वो लड़का बहुत अच्छा है। अरे खाक अच्छा है? शक्ल से एक नंबर का हमारा लफंगा लगता है वो। और वैसे भी मामू, मुझे तो मुमानी ने कहा था कि वो बहुत बिगड़ा हुआ है। अरे तो करोड़पति बाप की औलाद है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है तो क्या आफत आ गई? सुधार लेना शादी के बाद तुम। मामू यार, मैं शादी कर रही हूँ, उसे गोद थोड़ी ले रही हूँ उसे। देख रहे हैं इसकी जुबान आप? प्लीज बेटा, हम जो कर रहे हैं तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तुम वहां राज करोगी, राज। और क्या? देखो वो मिसेस नदीम की इकलौती औलाद है, समझ गई ना तुम? आप लोग मेरी बात समझ ही नहीं रहे हैं। हम समझना भी नहीं चाहते, समझ गई ना तुम? और आप चलिए, मेहमान आ चुके हैं। जी जी मैं चल रहा हूँ। अरे मैं समझ गई हूँ, चलिए आप मेरे साथ। आ रहा हूँ, आप चलिए।
किधर ले गया छोकरा? ए भाई पैसे कितने? 3,000 रुपए। 3,000 ने बाकी ये कौन तेरा फुफा देगा आगे है? मेरा घर खुला है, सामान पड़ा है, उठाए बेचे जो करना है करे, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ए बात सुन, ये इतनी रात को किधर जा रहा है भाई? खुदकुशी करने। क्या करने? खुदकुशी करने। किधर? बेटा क्या बातें, इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं यार? इससे खुदकुशी को थोड़ी की जाती है। तो हौसला रख, सब अल्लाह ठीक कर देगा हो। अच्छा अगर तूने फैसला कर ही लिया तो फिर एक काम करना ना, इधर रास्ते में जाते हुए ना इजी लोड की दुकान आएगी ना, मेरे नंबर पे 30 रुपए का इजी लोड करवा देना हो। देख मेरे पास तो खुले भी नहीं, तूने 500 की सारी नोट दी है ना, तो मैं तेरे को पर्ची पे नंबर दे देता हूँ, तेरे पास 30 रुपए खुले होंगे। हाँ ले जा, पर्ची दे, नंबर लिख दूं। क्या ये आदमी है यार? क्या किसको बोला? भाई नंबर तो ले जा। तुम हर 6 महीने में अपनी जॉब से रिजाइन कर देते हो, फिर पैसों के लिए परेशान रहते हो। क्या गारंटी है कि तुम मुझे खुश रख सकोगे? तुम ना रोते रहो अपनी किस्मत को, मैं शादी के लिए हाँ कर रही हूँ। तुम मर जाओ, आई डोंट केयर। तुम ना मर जाओ, मर जाओ। अच्छा अब एक काम करो, तुम फायजा को ले आओ और रस्म करवा के फिर खाना करवा देंगे। चलो आओ, चलो शाबाश। हेलो ब्यूटीफुल, कहाँ जाओगी? जहन्नुम में। अरे दिखने में तो बिल्कुल हूर जैसी लगती हो, जहन्नुम में क्यों जाओगी? देखो तुम मुझे अकेले मत समझो, ठीक है? और ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। वो मेरा भाई जो है ना वो पीछे आ रहा है मेरे, ऐसे फुट पड़वाऊंगी तुझे जिस दिन मां नहीं आ जाएगी। बुलाओ भाई को, अभी बुलाओ। रुक तू भाई, भाई ये देखो मुझे छेड़ है। अरे मैं भी तुम्हारे भाइयों जैसा हूँ। निकल 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 भाई, भाई मैं जा रहा हूँ। आ गया मेरा भाई, आ गया। खुश रहो बहन, निकल। जा रहा हूँ। संभालिए अपने आप को, संभालिए अपने आप को। बच्चों आप लोग चलिए दूसरे कमरे में जाओ।
नहीं, मैं पूछ रहा था अगर आपको लिफ्ट चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। वाह माशाल्लाह। अब मुझे बताओ कौन कहता है कि पाकिस्तान में इंसानियत खत्म हो गई है? 5 मिनट भी नहीं हुए मुझे घर से निकले हुए और मुझे ऑलरेडी इतनी ज्यादा मदद की ऑफर्स आ गई हैं। सोचो भला क्या बात है। तो फिर चलें कहीं सैर करने? शक्ल देखी तुमने अपनी? हीरो लग रहा हूँ। हीरो तो नहीं लगते, अलबत्ता हीरो की बीमार माँ जरूर है। मेरी बात सुनो, तुम मुझे अकेला मत समझो। वो मेरे भैया आ रहे हैं, समझ आई? ऐसी कुट लगाएंगे ना तुम्हें, तुम्हारा सारा दम निकल जाएगा। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? घर में तो कोई नहीं, इसी बहाने मेरा ख्याल रख लेना। तुम ऐसे नहीं सुनो, रुको बे, अभी मैं बोलूँ। भैया भैया भैया। जी बहन, बुलाया आपने? तुम फिर से? तुम कहाँ से आ गए? अभी तो आवाज दी आपने मुझे। अच्छा, ये देखो, ये बेशक मुझे छेड़ा है। अब अगर तुम सच की मुझे बहन मानते हो ना, तो उसकी कोट लगाओ। अभी निकाल दो उसकी साइड से रख। चलो। रुको यार। अरे बीबी जी कहाँ जाना है? चलो यहाँ से, बताती हूँ, जल्दी चलो। अरे बताओगी नहीं तो लेके कहाँ जाऊंगा? यार आप बहुत सवाल करते हो, सीधा चलो, जल्दी चलो प्लीज। हाँ अच्छा ठीक है। चलो। कहाँ गया? अभी तो यहीं रखा था। क्या हुआ, क्या परेशानी है बीबी जी? वो अपनी दोस्त है ना, उसके घर का एड्रेस मैंने पर्ची में लिखा था, मिल गया। अरे बीबी जी इतनी रात को दोस्त के घर क्या करने जा रही हैं, वो भी अकेले? हाँ भाई, मुश्किल वक्त में ना दोस्ती काम आते हैं। क्या मुश्किल आ गई? अरे भाई, अब पता नहीं आपको बताना मुनासिब होगा कि नहीं। अरे मैडम बता दे, हम तो वैसे भी दिन रात सुबह शाम लोगों की सुनते हैं, आपकी भी सुन लेंगे। हाँ बता ही देती हूँ। असल में अभी मेरी मेहंदी की रस्म हो रही थी, 2 दिन में मेरी शादी है, मैं भाग के आ गई। वो क्यों? अरे यार, जिस लड़के से मेरी शादी होने जा रही थी ना, वो एक अमीर ज़्यादा, बिगड़ा हुआ अमीर ज़्यादा बेसिकली, और मुझे पसंद नहीं है। तो ये बात तो आपको अपने माँ बाप को बनानी चाहिए। अरे भाई आपको मैं क्या बताऊं, माँ बाप तो बचपन में चल दिए हैं। बचपन से ही मेरे मामू मानी ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। अभी जो लड़का है ये मेरे मामानी का कोई रिश्तेदार, ठीक है? आप उसको देखेंगे ना, आप भी कहेंगे कि शक्ल से ही मनूस लगता है। तो अब क्या प्रोग्राम है आपका? बस दोस्त के घर जाऊंगी और फिर सोचूंगी कि क्या करना है। अच्छा, तो बिना सोचे समझे आप घर से भाग आई हैं? अरे भाई मैं तो हुई ऐसी, अभी 2 घंटे पहले मैंने प्लान किया था भागने का, अचानक से। मुझे लगता है मुझे यहाँ 2 मिनट के लिए रोकना पड़ेगा। अरे लेकिन क्यों? अरे बस मैं प्यास लग रही है, यूं गया और यूं आया पानी पी के। यहाँ पे कहाँ पानी मिलेगा? अरे बीबी जी हमारा तो रोजाना का आना जाना है, मुझे पता आगे कूलर लगा है, बस 2 मिनट लगेंगे, आप परेशान मत हो। ठीक है। हाँ हेलो, कहाँ है तू? मेरी बात गौर से सुन, मेरे साथ एक लड़की है, अकेली है। हाँ अकेली है, घर से भागी हुई है। एक काम करते हैं, उसे किडनैप करते हैं। हाँ इससे अच्छा मौका कोई नहीं है, अगवा कर लेते हैं, किसी घर वालों को भी नहीं पता कहाँ भागी है। बस तू जल्दी से वहाँ पहुँच जा, तेरा भाई है ना, तुझे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तू बस किसी तरह CNG वाले स्टेशन के पीछे वाले हिस्से पे पहुँच जा, फिर अपन उसको वहाँ से उठा लेंगे। मैं तुम्हें भाई भाई कह के अपनी
अपनी जिंदगी की सारी कहानी बता चुकी हूँ और तुम यहाँ पे मुझे अगवा करने की प्लानिंग कर रहे हो। अरे शर्म के डूब मर जाना चाहिए तुम्हें। तुम जैसे इंसान को ना मुंह पे रख के चपेट मारनी चाहिए, बल्कि चपेट नहीं, मैं मार ही देती हूँ। आप तो सीरियस हो गए। मम्मी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा? रुक! हे अल्लाह माफ कर दे मेरे सारे गुनाह, सारे गुनाह माफ कर दे तेरे पास। बचाओ! 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 ये रिक्शा वाला मेरे पीछे पड़ गया है। ओए! ओए लड़के! ओए बचाओ! इधर! प्लीज! बचा लो मेरी जान। मेरी जान? मेरी जान खतरे में, मुझे बचा लो। यही वो, यही मेरे दोस्त है जिसके घर में जा रही थी। तुझे पता है इसने 9 कत्ल किए, 9। हाँ, और 10वां कत्ल इसके हाथ तेरा होगा। अब तो चक्कर निकालो चाकू और काट दो उसे गर्दन। तुझसे कोई नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तुझे। थोड़ी देर के लिए बंद होना क्या फर्क पड़ता है? निकालो चाकू अब्दुल, शकूर। क्या मसला है? हाँ? क्या मसला है? क्या भाग गया? तुम हो कौन यार? और क्या कर रही हो यहाँ पे? बैठते हैं, सब कुछ बताती हूँ। मुझे वैसे नहीं बैठे तुम्हारे साथ। प्लीज ना, प्लीज। जाओ, सांस चढ़ रही है, थक गई हूँ इतनी। बैठ के सब कुछ बताऊंगी, ठीक है? चल। कहाँ चल के बैठ जाते हैं? चलो आ जाओ। चलो सोचो मत, सोचो मत। कौन यार? बताती हूँ, चलो। यहाँ बैठ जाओ। हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ। देखिए, कहीं से भी कर ले, मगर कार के वास्ते शुरू कर। अच्छा, मेरे माँ बाप जो है ना, उनकी बचपन में डेथ हो गई। नहीं, तौबा करो, मेरे बचपन। और जो मेरे मामू मानी है ना, उन्होंने मुझे पाला, बहुत प्यार करता है मुझे। लेकिन मेरी शादी जो है ना, वो जबरदस्ती करवा रहे हैं। तो ऐसे लड़के थे जिसको मैं पसंद भी नहीं करती। तो तुम घर से इसलिए भागी? हाँ। जाओ, मेरा काम करने दो। तौबा अल्लाह, कितने पत्थर दे दो, तुम जरा सा भी सेंटी नहीं हुए मेरी इतनी इमोशनल कहानी सुनकर। वरना तो कोई भी मेरी इतनी इमोशनल कहानी सुनता है ना, उसकी आंख में एक आंसू तो जरूर आता है। देखो, मैंने तुम्हें शादी से बचाया, अब हमारा काम खत्म। अब खुदा के वास्ते मुझे वो काम करने दो जो मैं करने जा रहा हूँ। अरे हाँ, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई, तुम इतनी रात को ऊपर जाके क्या कर रहे थे? खुद कुछ नहीं। क्या? इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि एक दिन हमारे मुंह पे कालक मिल के चली जाए। फोन भी बंद मिल रहा है उसका। अरे तो क्या वो फोन खुला रखेगी अब? समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। वो क्या करूं? पुलिस को फोन करें आप?
मेरी शक्ल क्या देख रहे हैं? पुलिस को फोन करें। हेलो जी, पुलिस स्टेशन। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम यहाँ खुदकुशी करने आए हो। यकीन नहीं हो रहा तो क्या मैं लिख कर दूं तुम्हें? नहीं, मेरा मतलब है शक्ल से तो अच्छे खासे लगते हो। शक्ल से ना मैडम आप भी बहुत अक्लमंद लगती हैं, मगर आप भी घर से भागी हैं ना। वैसे अगर बुरा ना मनाओ तो खुदकुशी की वजह तो बताओ। क्यों बताओ? और तुम्हारा क्या ताल्लुक है इस बात से? नहीं, मैं तो ऐसी पूछ रही थी, जनरल नॉलेज। देखो, तुम अपनी नॉलेज का इजाफा करो, मैं जा रहा हूँ ऐसे। अब मत उठो मुझे। क्या है? मरने से पहले एक नेक का काम कर दो प्लीज। मुझे मेरी दोस्त के घर तक पहुंचा दो, प्लीज। फिर बेशक मर जाना, भले मर जाना मेरी बला से। मेरा मतलब है अब देखो, अगर मुनासिब समझो तो मर जाना, आगे हमारी मर्जी। ठेका नहीं दिया तुम्हारा, समझ आई तुम्हें? लो, इसमें ठेके की क्या बात है? देखो, तुम नहीं चाहोगे कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी दुआ करें, तुम्हारी रूह को सुकून। क्यों फ्री हो रही हो इतना? बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मर गए, क्या पता वो रिक्शा वाला यहीं क्यों छुपा है, हाँ? और तुम्हारे मरने के बाद मुझे फिर से दुआ कर ले। देखो, ज्यादा मत सोचो, खुदकुशी तुम बाद में भी कर सकते हो। ये ब्रिज यहीं है, भागा नहीं जाना कहीं। चलो। सच? यार बंद, बिल्कुल बिल्कुल चुप। चले। चलो, ये चलते हैं। तुम्हारी गाड़ी है? जाहिर सी बात है। अपनी है? जाहिर सी बात है, अपनी है। चलो, शुक्र है। मैं तो डर गई थी कि तुम्हारे पास बाइक ना हो। मुझे बाइक से अच्छी लगती ना, बैठना नहीं आता, इसलिए। गाड़ी अच्छी होती है ना, रिलायबल होती है, आराम से बैठे बंदा, है ना? हाँ, अच्छी। और बात सुनो, जब तुम मर जाओगे इस गाड़ी का क्या होगा? कुछ नहीं, इस गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं हुई है, बैंक वाले ले जाएंगे। कैश में क्यों नहीं ली? बंद करके बैठो। कैश पे क्यों नहीं लिया? वकूफ कहीं की। एक आखिरी बात बता दो, हैं? अब तुम्हारी गाड़ी में कोई फिल्मी टाइप के गाने हैं? नहीं। गैर फिल्मी? नहीं। किसी भी किस्म के गाने? अरे नहीं है गाने। तुम्हें गाने सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है? तुम मतलब बोर इंसान हो। कहीं तुम इस बोरियत से तंग आके तो नहीं खुदकुशी करने जा रहे थे? अच्छा, मेरी बात सुनो, अब तो बता दो, हैं? क्यों खुदकुशी कर रहे थे? देखो, मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया। लिसन, मैं तुम्हारी तरह नहीं। क्या मतलब मेरी तरह? मतलब मैं एक अजनबी इंसान से ना अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता। तुम मुझे अजनबी कह रहे हो? जाहिर है। क्या मतलब जाहिर है? मतलब पिछले आधे घंटे से मैं और तुम एक साथ हैं। मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बता दिया है। ये कि मेरे माँ बाप का कब इंतकाल हुआ, तो मुझे किसने पाला पोसा, और फिर मैं घर से क्यों भागी, और तुम मुझे अभी भी अजनबी कह रहे हो। हाँ। तुम मुझे अजनबी कह के मेरी इंसल्ट कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहना चाहती। क्या? और हाँ, मुझे इस रिक्शे वाले से बचाने का शुक्रिया। खुदा हाफिज। क्या हुआ? जाने वो कुत्तों की भौंकने की आवाज नहीं आई? तो ये कि मुझे जंगली कुत्ते और उड़ने वाले
लाल बेग से बहुत डर लगता है। अच्छा बताओ चलना है? सीधा फिर लेफ्ट। बता भी दो चलना कहाँ पर है? बताती हूँ ना, चलते रहो, बताती हूँ, गाइड कर रही हूँ ना तुम्हें। फंस गया हूँ यार मैं, कोई और जगह ही ढूंढ लेता खुदकुशी के लिए मैं तो। यहाँ से राइट ले लो। यहाँ से? नहीं नहीं, वहां से। बस यहाँ आगे पार्क कर लो। यहाँ? हाँ पार्क कर लो। ये कहाँ लेकर आ गई हो भाई? ये तो चाय का होटल है। हाँ, मैंने सोचा टेंशन दूर करने के लिए एक कप दूध पत्ती हो जाए। हैं? चलो चलो चलो। हेलो, क्या तमाशा है ये? कौन सा तमाशा? मैंने तुम्हें तुम्हारी दोस्त के घर ड्रॉप करना था और तुम मुझे ये चाय के होटल पे लेके आ गए। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? एक बात बताओ, तुमने यहाँ का चाय पराठा खाया? नहीं। एलो, तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम एक बार खाओ, तुम सब कुछ भूल जाओगे, ट्रस्ट मी। इनका चाय पराठा है ना, इतना कोई सॉलिड है। चलो 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 चलो। तुम पागल तो नहीं हो? हरगिज़ नहीं। नहीं, क्योंकि मुझे शक हो रहा है कि तुम्हारा दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है और तुम घर से नहीं भागी हो, तुम पागल खाने से भागी हो, घर से नहीं भागी। ऐसे क्यों कह रहे हो तुम? क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं मरने जा रहा हूँ और तुम मुझे यहाँ लेकर आ गई हो। अरे यार, तुम हर बात की इतनी टेंशन क्यों लेते हो? मेरी बात सुनो, पराठा चाय खा के भी तो खुदकुशी कर सकते हो ना, हैं? चलो। और वैसे भी चाय पराठा खाओगे, पेट भरा होगा, खुदकुशी करने का और मजा आएगा। अब खाली पेट क्यों खुदकुशी करोगे? नहीं, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम नॉर्मल हो ही नहीं सकती, तुम हो ही नहीं नॉर्मल। पता है मुझे। चलो चलो ना। क्यों यार? आप क्या करोगी? मैं पराठा खत्म करूंगी, फिर कौन मंगाऊंगी? मैं पराठे की बात नहीं कर रहा, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। लाइफ में और क्या करोगी? ओहो, वो अभी सोचा नहीं। हाँ, मतलब सोचा नहीं है, क्या बात हुई? दो से घर पहुंच जाऊं, फिर सोचूंगी। वैसे तुम्हारे मामू मामी तुम्हारे लिए परेशान नहीं होंगे? और होंगे। और वो लोग तुम्हें ढूंढ भी रहे होंगे, है ना? यकीनन कर रहे होंगे। एक मिनट भाई, जरा पानी लाना। वैसे कि तुम्हारी मामी बहुत चुड़ैल टाइप की है, बहुत बहुत गुस्सा करती है। नहीं नहीं, अरे भाई मेरी कहानी टिपिकल फिल्मी वाली नहीं है। मेरे मुमानी और मामू तो बहुत अच्छे हैं, बस ये शादी वादी के मामले में ना मेरी बात नहीं सुन रहा था। देखो, शादी एक ही बार होती है, अगर वो भी अपनी मर्जी से ना हो ना तो लाना तो शक्ल है। बात तो ठीक है, मगर घर से भागना बुरी बात है, मैं बता रहा हूँ। अरे वाह, look who's talking। जैसे खुदकुशी करना बहुत अच्छी बात है। अरे तुम बार बार ही खुदकुशी को क्यों बीच में लेकर आती हो? तुम्हें बुरा क्यों लगता है खुदकुशी का सुन के? जब खुदकुशी कर रहे हो तो मानो। नहीं, बुरा नहीं लग रहा है मुझे, बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है। बस खुदकुशी का सुन के मुझे याद आ जाती है किसी की। मोहब्बत में नाकामी।
मुझे लगा था, मैंने सोचा मैं तुमसे पूछूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हैंडसम है, गुड लुकिंग है, कोई लड़की वाला क्यों उसे छोड़ के जाएगी? मगर छोड़ दिया उसने। वैसे बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारे पास जो खुदकुशी का रीजन है वो सॉलिड नहीं है, और जो एक्शन रीजन है वो बहुत बकवास है, ठीक है? मतलब जिस लड़की को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, तुम उसके पीछे खुदकुशी करना चाह रहे हो? इसमें कहाँ की अक्लमंदी है? देखो अब्दुल शकूर। कौन अब्दुल शकूर? ओह, हमने तो एक दूसरे का नाम भी अभी तक नहीं पूछा। खैर, मेरा फायजा। हमजा। नहीं फायजा। मेरा नाम हमजा है, मैं अपना नाम बता रहा हूँ, हमजा नाम है। तुम्हारा नाम हमजा है? हाँ। मुझे लग रहा था तुम्हारा नाम हमजा होगा। तो हर बात तुम्हें पहले से पता होती है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ वो तुम्हें पहले से पता थी। मेरा नाम हमजा है वो मुझे पहले से पता थी। नहीं, बात तो सुनो। तो हमजा नाम के लड़के होते हैं ना, वो काफी गुड लुकिंग होते हैं। हाँ, इस वजह से मुझे लगा कि तुम्हारा नाम हमजा है। बाकी चलो। हाँ चलते हैं। अच्छा बात सुनो, रास्ते में एटीएम जाना है, वहाँ से मैं कैश निकलवा लूँ, फिर चलते हैं। हाँ। चलो जाओ। आज चलेंगे ना? चलो। आप लोगों को क्या लगता है कहाँ गई होगी वो? हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, इसलिए कि उसके तो कोई ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। सर, हमें तो ये फिक्र लगी हुई है कि उस बच्ची को कुछ हो न जाए। वो इतनी रात को अकेली घर से निकल गई है जनाब, पता नहीं कहाँ होगी, किस हाल में होगी। आप फिक्र ना करें, मैंने तमाम थानों में इत्तला कर दी है, वहां 7 लड़की की तस्वीर भी भेज दी है, और मैं कोशिश करूंगा कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी भांजी मिल जाए। इंशाल्लाह। अच्छा मैं चलता हूँ, आप फिक्र ना करें। आपका बहुत शुक्रिया सर। हौसला रखें। बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात है? अजीब पागल लड़की है, बाहर ही निकल रही। एटीएम पैसे निकालने के लिए होता है, ऐसी हवा खाने के लिए नहीं। आती होगी, वो पागल है। आती होगी मेरे साथ। बाहर आओ ना, अंदर क्या कर रही थी?
मुझे लगा ये डाकू है। बोलो। अरे थोड़े पागल है क्या? क्या बोल रही ऐसे बोल रही? नहीं वाकई में आपकी इतनी बड़ी बड़ी मूंछ है, मुझे लगा आप डाकू हैं। अगर आप डाकू नहीं तो इतनी बड़ी मूंछें क्यों रखी हैं? बुरा मत मानिएगा, पागल है ये मजाक कर रही है आपसे। मजाक कर रही है। आप जाए अंदर जाए, मैं माफी मांग रहा हूँ। दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ऐसे कौन बात करता है? तुमने उसकी शक्ल नहीं देखी? अब मुझे बताओ उस शक्ल से चोट लगा था क्या? शक्ल से चोट लगा था फिर? तो ऐसे कौन बात करता है? पागल हो? अच्छा ना, सॉरी। तुम खुद ही देखो शक्ल से डाकू लग रहे हैं। बोलने से पहले सोचा करो क्या बोल रही होती हो। डाकू लग रहे हैं। पर इतना टाइम कौन लगाता है एटीएम के अंदर? मैं डर गई थी। देखो हाथ में से 5,000 हैं यार, वो भी अगर चोरी कर लेता ना तो मैं कहाँ? बैठो। तुम देते मुझे पैसे। यार कहाँ है तुम्हारे दोस्त का घर? याद नहीं आ रहा यार कोई गली तो याद होगी तुम्हें। इसी गली में गार्ड बैठा था। कार्ड तो हर गली में होता है। ये कौन सी निशानी हुई भला? यार क्या हो गया यार? हर बार की तरह फिर से कम मुसीबतें हैं जो एक नई मुसीबत मेरे सर पे। क्या हुआ? नहीं होती भाई अब स्टार्टअप, हो ही नहीं सकती। फिर तुम अपनी दोस्त का एड्रेस बताओ, मैं तुम्हें पैदल छोड़ के आता हूँ, ठीक है? वो जिस पर्ची पे एड्रेस लिखा था ना, मुझसे खो गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दोस्त का घर है ना, तुम आती जाती रहती होगी तो घर का एड्रेस याद होगा, है ना? कैसे भूल सकती हो? याद होगा ना तुम्हें? यार उसके घर तो मैं लास्ट टाइम 3 साल पहले तो कांटेक्ट करो, कॉल करो उसे। वो भी 3 साल पहले हुआ था। क्या? दोस्त के घर करने क्या जा रही थी फिर? मैंने सोचा कि उसको अचानक से सरप्राइज देती हूँ। हैं? अच्छा प्लान है ना? अच्छा प्लान है। जब तक तुम मेरे साथ हो ना, मुझे सुसाइड करने की जरूरत नहीं है। सच्ची? मैं वैसे ही पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब कोई भागता है तो कोई बैकअप प्लान होता है, ऐसे नहीं भागता। तो मैं कौन सा कोई रोज रोज भागती हूँ? हाँ, नेक्स्ट टाइम भागने से पहले ख्याल रखो। इससे पहले प्लान आई प्रॉमिस। गए बेटा, आज सब तेरी वजह से हुए। गए हम, लग गए। कौन हो आप? क्या करते हो यहाँ? वो गाड़ी खराब हो गई है। गाड़ी खराब हो गई है? ये लेडीज कौन है आपके साथ? मेरे साथ हैं। बताओ ना, मेरे साथ हैं। साथ तो है लेकिन है कौन ये? बीवी हूँ इसकी। कोई मसला है तुम्हें? बीवी हो तो आप निकाहनामा दिखाओ। हेलो, निकाहनामा कौन लेके फिरता है आजकल? निकाहनामा दिखाओ वरना अब हमारे साथ थाने चलोगे। कोई जबरदस्ती है क्या? हम नहीं जाएंगे थाने वाने। ऐसा तो नहीं है, अब हमारे साथ थाने चलें। क्या हो रहा है भैया? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? ये इस टाइम खड़े थे सर, इनसे पूछगिछ कर रहा हूँ कि कौन है। खैर है, ये घर के बच्चे हैं, आप जाए, कोई परेशानी की। ठीक है सर, मेहरबानी। इधर आ जाओ बच्चे। हाँ? हाँ भाई, क्या थैंक यू अंकल। अगर आप नहीं आते ना तो हमें सारी रात जेल में गुजारनी पड़ती। मैं काफी देर से अपने टेरेस से तुम लोगों को वॉच कर रहा था। क्या गाड़ी खराब हो गई है? कुछ नहीं अंकल, वो बस गाड़ी खराब हो गई थी हमारी। इस वक्त तो रात भी बहुत हो गई है, कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा करो कि तुम दोनों रात मेरे घर में गुजारो। सुबह मैं अपने मैकेनिक को फोन करूंगा, वो आकर तुम्हारी गाड़ी ठीक करेगा, फिर तुम लोग घर चले जाना। हाँ ठीक है?
अरे मेरा नाम अमीर सिद्दीकी है और मैं इस पूरे इलाके का पुराना काउंसलर हूँ। हाँ, इसीलिए पुलिस वाले मेरी बात समझते हैं। घबराओ नहीं, आ जाओ, शाबाश आ जाओ। एक मिनट अंकल, क्या करें, चले? यार मैं तो बहुत थक गई हूँ। अच्छा आराम भी मिल जाएगा। तुम जाओ, हमारा साथ यहीं तक खत्म, मैं जा रहा हूँ। मत करो। देखो, तुम मुझे मेरे दोस्त के घर छोड़ के जाओगे, ठीक है? उससे पहले तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। वाह वाह, क्यों? हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, कोई बॉन्ड साइन हुआ था? मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब बॉन्ड साइन हुआ था? वो हमें मियाँ बीवी समझ रहे हैं। अगर तुम चले गए तो मुझे अकेले नहीं रुकने देंगे। और वैसे भी मैं अकेले नहीं रुकूंगी। तुम चलोगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता। अरे भाई आ जाओ बच्चों, शर्मा क्यों रहे हो? अपना घर समझो, आ जाओ आ जाओ। आ गए। जी जी, अपना ही घर समझो, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, अपना ही घर समझो। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दरवाजा बंद करो। कौन है ये? बच्चे हैं आपके? अरे अपने बच्चों को भी नहीं पहचानती, हमारे बच्चे कैसे हो सकते हैं? किसी और के बच्चे हैं। यहाँ क्या करने आए हैं? हाँ ये बात है भाई, क्या करने आए? ओहो भाई, इनकी गाड़ी हमारे गेट के बाहर खराब हो गई थी। तो अंदर लाने की क्या जरूरत थी इन्हें? आपने कोई यतीम खाना खोला हुआ है? ओहो ज़ेबुन्निसा, ज़ेबुन्निसा, बेचारे बच्चे हैं, रात का पहर है, और इस वक्त कहाँ जाते? और हालात का तो तुम्हें पता ही है। हालात का अगर इन्हें इतना ही खौफ था तो रात के वक्त निकलने की जरूरत ही क्या थी? देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, आधी रात को मत निकलना। सुनता ही नहीं है। अरे अरे ज़ेबू, परेशान मत हो, सुबह होते ही ये लोग अपने घर चले जाएंगे, है ना? सिद्दीकी साहब फर्ज करें कि ये चोर डाकू निकले और सुबह होने से पहले सब कुछ लूट लाट कर दफन हो गए, तो कौन जिम्मेदार होगा? आप? अरे कैसी बातें करती हो भाई? ये शक्लें, मासूम शक्लें, तुम्हें लगता है कि ये चोर और डाकू हो सकते हैं? सिद्दीकी साहब जी, अगर शक्लों पर ही लिखा हो कि कौन बद है और कौन नेक है तो जिंदगी बड़ी आसान है, मगर किसी के माथे पर नहीं लिखा होता है कि कौन कैसा है। ओ ज़ेबो डार्लिंग, एक रात की तो बात है भाई। सुबह होते तो ये लोग चले जाएंगे, बल्कि तुम ऐसा करो कि इंसानी हमदर्दी और सवाब की नियत से ये सब कुछ कर लो। सवाब की नियत से आप इन्हें एक दिन रखें, एक हफ्ता रखें, एक महीना रखें, या सारी उम्र के लिए इन्हें गोद ले लें, मगर मेरे घर में अगर एक दिन का भी इधर से उधर हुआ तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को। वो दम मचाऊंगी, आप जानते हैं मुझे। जी जी जी, वैसे ज़ेबुन्निसा, वो दम तो आप अब भी मचा रही हैं भाई, माइंड ना कीजिएगा, इसी किस्म की हमारी बेगम। आ जाओ बच्चों, आ जाओ, आओ आओ, मैं तुम्हें कमरा दिखाऊं, आओ, डरो मत। चलो आ जाओ बच्चों, आ जाओ, ये कमरा है जिसमें तुम लोग रहोगे। असल में ये कमरा मेरे बेटे आरिफ का है। वो और मेरी बहू आजकल कनाडा में रहते हैं, इसलिए ये कमरा खाली है। तुम लोग आराम से सुकून से यहां रहो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे ना बताना, नहीं मेरा मतलब है मुझे फौरन बताना, हाजिर कर दी जाएगी। ओके? थैंक यू अंकल। पर क्या हुआ? आंटी थोड़ी गुस्से वाली है। अरे तुम अपनी आंटी की फिक्र मत करो, बेचारी हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा है, कभी भी नस फट सकती है। खुशखबरी, लेकिन तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हैंडल कर लूंगा उसको। वो हर वक्त गुस्से में रहती है, ठीक है? ओके, टेक केयर, मेक योरसेल्फ एट होम, ओके? गुड लक। सब खुदा का, न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। क्या हो गया इस आदमी को? क्या हो गया बेगम, इतनी तपी भी क्यों हो? क्या बात है, कोई तबीयत खराब हो रही है? तबीयत मेरी ठीक है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हो रहा है नहीं, हो चुका है, और ये तो बहुत पुरानी बात है, कुछ नई बात कीजिए। सिद्दीकी साहब, मुझे ये हर वक्त आपकी थर्ड क्लास कॉमेडी अच्छी नहीं लगती। अरे आई स्वेयर, मैं कॉमेडी नहीं कर रहा था, मैं तो सीरियस बात कर रहा था।
हुआ क्या है? ये जो हर एरे गहरे के लिए आपकी ममता जोश मारती है, किसी दिन बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे आप। देखोगे, किसी जरूरतमंद की मदद करना तो बहुत नेकी का काम होता है। काउंसलर साहब, अपने सोशल वर्कर को जरा काबू में रखें। आजकल वो जमाना नहीं रहा है, उल्टी नेकियां गले में पड़ जाती हैं। अच्छा, जो आपके खानदान वालों के लिए सारी जिंदगी मैं नेकियां करता रहा, उस वक्त तो आपने मुझे रोका नहीं। अब क्यों रोक रही हैं? मेरा खानदान कहां से बीच में आ गया? क्यों नहीं बीच में आएंगे? याद करो, तुम्हारे भाई के लिए मैंने कितना पैसा लगाया है उसकी पढ़ाई में, है? और वो तुम्हारी बहन को खुद अपने हाथों से रुखसत किया है मैंने, और भूल गई? तुम्हारी मरहूम वालदा को इस दामाद ने उम्रा कराया था, याद नहीं है ये? आपकी बहुत गंदी आदत है ये। नेकियां करने की नहीं, नेकियां करके गंवाने की। देख लीजिएगा, रोजे महशर ये सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। आहिस्ता बोलिए, रात के इस पर ये लाउड स्पीकर ऑन करने की क्या जरूरत है? आहिस्ता बोलिए। नहीं बोलूंगी आहिस्ता तो चीखिए। मैं बात बोलूं? अल्लाह खैर करे। क्या हुआ? नहीं, तुम जब से तुम मिली हो मुझे, पिछले 2 घंटे से बक किए जा रही हो, और पूछ रही हो तो डर डर लग रहा है। तुम कुछ ही ना करो। क्यों नहीं करूं? तुम अच्छे इंसान हो यार। शोर मत मचाओ, बाहर मेहमान है, कुछ तो ख्याल करो थोड़ा बहुत। 1 मिनट, ये बार बार मेरे खानदान को बीच में लाना छोड़ दे, वरना मैं आरिफ को फोन करूंगी कि मुझे कनाडा बुला लो। मुझे नहीं रहना तुम्हारे बाप के साथ। अरे बेगम, ये बात आप रोजाना करती हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करती। खुदारा एक दफा अमल करके देखिए, फिर आप देखिएगा कि कनाडा में आपकी जिंदगी कितनी हसीन गुजरेगी और मैं कितने सुकून से यहाँ रहूंगा। मेरे जाने से खुली छुट्टी जो मिल जाएगी। तुम्हें कैसे पता? बस मुझे अंदाजा हो गया। 2 घंटे में अंदाजा हो गया? हाँ, देखो अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो मेरे साथ नहीं रहता, मुझे कब का छोड़ के चला जाता। वैसे मैं जो भी कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा कि मरने से पहले तुम्हारी मदद करके कोई नेक काम कर लूँ। इससे मेरे अच्छे होने का कोई ताल्लुक नहीं है, पर जो कुछ ही मैंने किया ये अपने लिए किया है, तुम्हारे लिए नहीं। ये क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है। चलो चलो, हमें सुलह करवानी चाहिए। चलो चलो। हाँ चलो चलो। बात सुनिए, ये जो मेरी इज्जत बनी हुई है ना इस पूरे मोहल्ले में, ये इंसानी हमदर्दी की वजह से बनी हुई है, इंसानी खिदमत की वजह से बनी हुई है। इसीलिए पूरे मोहल्ले ने, बल्कि पूरे एरिया ने मुझे यहाँ का काउंसलर मुंतखब किया था। अरे बस बस बस, रहने दें। आपके काउंसलर होने से हमें कितनी रकात का सवाब मिल चुका है? नहीं, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। आपके मिलने वालों की लाइन लगी रहती है। हर महीने चाय पानी पर सिर्फ 20-25 हजार लग जाते हैं। क्या हुआ? खैरियत है? ये क्या बदतमीजी है? बगैर नॉक किए कमरे में घुसे चले आ रहे, किसी ने तमीज नहीं सिखाई। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना, नॉक किए बगैर मत आना। देखिए, के लिए मैं सॉरी कहती हूँ। हाँ, असल में हमें लगा आप लोगों का फड्डा हो रहा है। क्या फड्डा? फड्डा? ये किस किस्म की सड़क छाप जबान बोल रही है? नहीं, फड्डा मतलब लड़ाई झगड़ा। अगर हो भी रही तो तुम्हें क्या तकलीफ है? निकलो यहाँ से, निकलो। मेरी माँ बनने की कोई जरूरत नहीं है। निकलो यहाँ से। गेट आउट, गेट आउट। आंटी वो मैं गेट आउट, गेट आउट, गेट आउट। कह रहा हूँ ना, तुम चलो।
वो गोली कहाँ है ब्लड प्रेशर की? यार वैसे बड़ी भी तो बहुत ही खुरांट है। तुम्हें शौक क्या? चलते हैं अंकल आंटी की सुलह कराते हैं। करा ली बेइज्जती मेरी, सबके सामने डांट दिया उन्होंने मुझे। तो तुम मना कर देते ना। तो तुम मेरी बात कौन सी मान लेती? कौन सी? ये भी है। यार वैसे उनका घर कितना बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, खूबसूरत भी है। बुड्ढा बुड्ढी काफी अमीर पार्टी लगते हैं। अरे इससे बात नहीं करते यार, बदतमीज। तो कौन सा मैं गाली दे रही हूँ? बच्चों, लूडो? नहीं आंटी बाहर। अरे यार छोड़ो, गोली मारो आंटी को, वो तो रोज की प्रॉब्लम है। आ जाओ आ जाओ, बहुत मजा आएगा। आओ। पक्का ना? अरे आओ यार। अरे मर्द बनो यार। जी जी। यस। और ये मेरा 6 और 3 आया और अंकल आपकी गोटी इस तरह पिट गई। नहीं नहीं, ये चीटिंग है, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं था भाई। मेरी गोटी तो पिटती नहीं थी, तुमने चीटिंग की है। तो अब्बा अल्लाह, मैं क्यों करूंगी? इसलिए कि मेरी गोटी पिट जाए। तुमने चीटिंग की है, तो बिल्कुल अपनी आंटी की तरह चीटिंग कर रही हो। वैसे अंकल, आंटी लूडो, मेरी बारी है। आंटी लूडो खेलती है? अरे लूडो की तो चैंपियन है वो, लेकिन इसके साथ साथ वो चीटिंग की भी चैंपियन है। वैसे अंकल, आंटी के गुस्से को देख के लग रहा था कि सिवाय डांटने के आपको वो कोई और काम नहीं करती होंगी। अरे हाँ, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तो मुझे उसकी डांट की आदत पड़ गई है। और तुम्हें पता है बच्चों, जिस दिन वो मुझे नहीं डांटती तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बीमार पड़ गई है। वैसे अंकल, आपकी भी लव मैरिज है? हाँ भाई, लव एट साइट और फिर उसके बाद मैरिज। तो इसका मतलब है कि आंटी आपके खानदान की नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बहुत अच्छे खानदान से हूँ। अंकल आहिस्ता बोले, अगर आंटी ने सुन लिया तो हमारे साथ आप भी घर के बाहर होंगे। अरे छोड़ो। अच्छा तुम तो चुप करो। हाँ अच्छा, मुझे बताए, आप लोग की पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात? हाँ, शनाख्ती कार्ड के दफ्तर में। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था भाई, शनाख्ती कार्ड भी बन गया और हम दोनों एक दूसरे की शनाख्त भी बन गए। हाउ स्वीट, है ना? अच्छा मैं जरा वॉशरूम से आता हूँ, आप लोग बारी चले। नो चीटिंग, ओके? जल्दी आना भाई, जल्दी आना। हाँ टेंशन मत लो। तुम्हारी बारी है, सॉरी। ये क्या है? क्या? अरे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। मुझे पहले ही शक था। किस बात का? यही कि तुम चोर हो। अरे मैं चोर नहीं हूँ, उसको नीचे करंट लग जाएगी मुझे। क्या ढूंढ रहे थे यार? वॉशरूम आया था। झूठ बोल रहे हो? नहीं, खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रहा। खुदा की कसम मत खाओ। हाथ ऊपर। आंटी आप गलत समझ रही हैं। गलत तो तुम समझ रहे थे। तुम क्या समझते थे? अकेले मियां बीवी को देखकर मेरा दाव लग सकता है यहाँ पर? मेरे अब्बा मरहूम रिटायर्ड फौजी थे। बंदूक चलाने की तरबियत मैंने घर से ली है। ये देखो। आंटी नीचे करो, लग जाएगी, मुझे मर जाऊंगा। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि ज़ेबुन्निसा किस बला का नाम है। सीधे हो जा, सीधे सीधे स्ट्रेट। ऐसे होता ना? हाँ यहाँ पे। बिल्कुल। 6 और 3 9। अच्छा ये चलिए, वाह। 4 और 4 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अरे कहाँ रह गया वो लड़का? है उसकी बारी है भाई। अरे अंकल छोड़े उसकी बारी को, चले हम खेलते हैं ना, चले। चीटर। अरे उसकी बारी है, मैं देख कर आता हूँ। और सुनो,
मैं गौर से चेक करके जा रहा हूं, कोई गोट हिलनी नहीं चाहिए। मैं आ रहा हूं अभी। अल्लाह की कसम आंटी, मैं मर जाऊंगा, उसको नीचे करे, मैं सब बता रहा हूँ, उसको नीचे करे, मर जाऊंगा आंटी, प्लीज प्लीज। बोलना शुरू करो, सुन रही हूँ मैं घर से खुदकुशी करने निकला था। क्यों? सच बता रहा हूँ। काम करें, आप मुझे गोली मार दें। खुदकुशी करने से बेहतर है कि मैं आपकी गोली से मर जाऊं। खुदकुशी क्यों करना चाहते हो? नहीं जीना चाहता मैं। कहीं तुम अपनी बीवी से तंग आकर तो खुदकुशी नहीं करना चाहते हो? और क्या वजह हो सकती है? उसी से तंग होके कर रहा हूं मैं। यानी मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। हाँ। पहली नजर में मुझे तुम्हारी बीवी बड़ी मक्कार और चिल्हतर लगी थी। उसकी जबान कैंची की तरह चल रही थी। उसे देखकर मुझे अपनी बहू याद आ गई थी। उसके लक्षण भी बिल्कुल ऐसे ही थे। आप ही बताओ, मैं खुदकुशी नहीं करूं तो और क्या करूं? खुदकुशी तो काफी बुज़दिलाना फैसला है। हाँ। मेरा मशवरा है उसे उसकी माँ के पास छोड़ा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दे दो, अलिफ की तरह सीधी हो जाएगी, वरना बात तलाक तक पहुंच सकती है। तलाक? ये कुछ ज्यादा नहीं मुझे? मैं कब कह रही हूं कि दे दो, मगर डराया तो जा सकता है ना। कितना अरसा हुआ है शादी को? 1 साल हुआ है। लो बताओ भला, 1 साल के बाद ही उसने अपने रंग ढंग दिखाने शुरू कर दिए। 2-4 साल गुजरने दो, ये तुम्हारे सर पे चढ़ के ब्रेक डांस करेगी। कोशिश करूंगा उसे समझाऊंगा। आंटी, यकीन है आपको मेरी बात पे? आया ना? अब मैं जाऊं? नहीं। क्यों? क्योंकि दिल कह रहा है कि तुम्हारी बात का यकीन कर लो, लेकिन दिमाग कह रहा है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मतलब इस बात का? मतलब ये कि तुम चोर भी हो सकते हो। मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए तुम झूठी कहानी सुना रहे हो। इसीलिए तुम्हारी बीवी से बात करना जरूरी है, फिर तुम्हें यहां रहने दूंगी। ठीक है। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। क्या हुआ? हाथ ऊपर। अरे अंदर। अरे एक सेकंड, वॉशरूम जाने दे। नहीं, अंदर। लग जाएगी, मर जाऊंगा। अरे मर जाऊंगा, अल्लाह की कसम मर जाऊंगा। जाओ 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 जाओ। हमजा इस बाथरूम में नहीं है, उसमें होगा। हमजा, अरे हमजा, अरे भाई कहां रह गए यार? सारा लूडो का गेम खराब हो गया है, जल्दी निकलो। हमजा, हे सिद्दीकी साहब, आप अंदर आराम ही कीजिए। जब तक मेरी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती आप बाहर नहीं आ सकते। अरे अरे बेगम, अरे दरवाजा की क्या बदतमीजी है? चुप रहिए। तो किस किस्म की औरत से पाला पड़ा है? बेईमानी भी करती है। खड़ी हो, खड़ी हो। नहीं, वो झूठ भी बोलती है। नहीं, मैं तो नहीं तंग है तुम्हारा मियाँ तुमसे। मुझसे? और नहीं तो क्या मुझसे? जो लड़की ईमानदारी के साथ लूडो नहीं खेल सकती, वो जिंदगी क्या गुजारेगी ईमानदारी के साथ? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब पता है मुझे कैसी बात है। कितना अरसा हुआ तुम्हारी शादी को? शादी? अब हाँ, एक हाँ, मेरी शादी, हाँ, अब शादी को यही कोई 2 साल। 2 साल।
मगर तुम्हारा मियाँ तो कह रहा है कि 1 साल हुआ है शादी को। चलो जी। ये तुम दोनों की राय में तजाद क्यों है? नहीं आंटी, दरअसल वो हमारा निकाह 2 साल पहले हुआ है, ठीक है, और रुखसती 1 साल पहले। अब मेरा मानना है कि निकाह असल चीज होती है, इसलिए 2 साल, लेकिन वो कहते नहीं, शादी ही माननी पड़ेगी जिसको 1 साल हुआ है। बस इसी चीज में हमारा झगड़ा चलता रहता है। आप क्यों टेंशन ले रही हैं आंटी? और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाता है। हाँ? क्या क्या बता दिया उसने आपको? खुदकुशी का तो बताया है, और ये भी बताया है कि वो तुमसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है। मुझसे तंग आकर खुदकुशी करना चाहता है? कितना बड़ा झूठा है वो, उसको बुलाएं, मैं सब कुछ बताती हूँ। उससे मैंने कमरे में बंद किया हुआ है। क्यों? क्योंकि मैं तुमसे अकेले में तफ्तीश करना चाहती थी। अरे यार, आप अभी तक शक कर रही हैं हम पर? कर रही थी, मगर अब जरा तसल्ली हुई है, इसीलिए आज ये रात तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। सच्ची? अरे यार, तमीज से, तमीज, नो यार वार। ठीक है, सॉरी, इसको जरा नीचे कर दे। हाँ, नीचे कर दे। अब तो सब सही हो गया ना? है कॉम्प्रोमाइज? हाँ, चले चले चले, मैं पीछे आ रही हूँ। अरे बच्चों, तुम दोनों ठीक तो हो ना? ओह, थैंक गॉड। मैं तो ये समझ रहा था कि उस पागल औरत ने अब तक तुम्हें इस घर से निकाल दिया होगा। नहीं नहीं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। यस। अरे हाँ अंकल, आंटी की जो परेशानी है ना, वो दूर हो गई है। वो हमारे यहाँ रुकने से बिल्कुल राजी हैं। अरे वो एक पागल। पागल तो मैं था सारी जिंदगी। समझ ही नहीं पाया अपनी इतनी अच्छी बीवी को। इतनी अच्छी बीवी है कि ऐसी 2 होनी चाहिए। सिद्दीकी साहब। कौन? जी जी। जब आप झूठ बोलते हैं ना, तो लफ्ज आपका साथ नहीं देते। मुझे भी यही एहसास होता है। आइए मेरे साथ। जी? आइए मेरे साथ। जी हाजिर हुआ। अच्छी खासी बेइज्जती हो गई। Will you please excuse me? जी रुकिए। कितने क्यूट है ना दोनों। I wish मैं भी बुढ़ापे में ऐसा हूँ यार। है ना? मी टू। एक मिनट, तुम्हारा बुढ़ापा कैसे रहेगा? क्यों? मैं बुढ़ा नहीं हूँगा? इसका मतलब तुमने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल कर दिया? हाँ। अरे वाह, ये हुई ना बात। वैसे देखो, मुझे लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और शायद सफेरा मुझे डिजर्व नहीं करती थी ना। एग्जैक्टली, अरे यही तो मेरा पॉइंट था। और मैं उसके लिए मरने जा रहा था। मैं मर जाता, मैं कुछ भी हो जाता, उसको पता भी नहीं चलता। बिल्कुल। देखो मैं बात बताऊं, इस दुनिया में ना अच्छी लड़कियों की कमी नहीं है, और तुम्हें तो अच्छी से अच्छी मिल जाएंगी। अरे मिल गई। है? कौन? तुम। I love you यार, कसम से बहुत हो गई है यार। I love you। दिमाग खराब तो नहीं तुम्हारा? हाँ, होश में तो हो। मतलब तुम्हारे ब्रेकअप को पूरा 1 दिन नहीं हुआ और तुम मुझ पर लाइन मार रहे हो? हाँ, ये कुछ चोर है इंसान। मैंने तो कहा था कि मैं अच्छा लड़का हूँ। नहीं हूँ। यार, वो तो मैं अभी भी कह रही हूँ, तुम अच्छे लड़के हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अरे यार, लव शब्द जो होता है ना, इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं होता। तुम लड़कियों का मसला क्या है, बताओ मुझे।
क्या मसला है? जो कहना चाहती हो वो कहती नहीं हो, और जो कहती हो वैसी इंटेंशन नहीं रखती। मसला क्या, बताओ मुझे। तुम लोग को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तुम लोग खुद से खुद बातों का मतलब निकाल लेते हो। मतलब मैंने तुम्हें कहा कि तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे इंसान, और तुमने क्या मतलब निकाला कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। अच्छा जाओ यहाँ से, मुझे बात नहीं करनी। मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। जाओ यार। तुम जमीन पे सो जाना। हाँ ठीक है। मैं क्यों जमीन पे सो? क्योंकि मैं कह रही हूँ, इस वजह से। देखो तो सही कैसे मजे से सो रहे। लड़के लड़के उठ जाओ। हाथी घोड़े बेच के सोए लड़के। सुबह हो गई है, मैंने सोचा तुम लोगों को जगा दूं। आंटी अभी सिर्फ 6 बजे हैं। 6 बजे सुबह नहीं होती? आंटी बहुत नींद आ रही है, सोना चाहता हूं प्लीज। उठो उठो। ये तुम्हारे अब्बा जी का घर नहीं जहां पड़े पड़े नौसत फैलाते रहो। ऐसे भी ज्यादा सोना नौसत की अलामत होता है। खबरदार जो मेरे घर में नौसत फैलाई है। अगर नौसत ही फैलानी है तो जाओ जाके कहीं और फैलाओ। सिद्दीकी अंकल कहाँ हैं? उन्हें भी उठा दिया है, थोड़ी देर में वो मैकेनिक को लाने वाले हैं। मैकेनिक आने से पहले तुम और तुम्हारी बीवी चल के जो काम पड़ा हुआ है वो निपटाओ। हम क्यों? परेशान तो ऐसे हो रहे हो जैसे मैंने तुमसे तुम्हारी किडनी मांग ली हो। भाई पूरी रात इस एसी वाले कमरे में आराम से सोते रहे हो। हमने कोई तुमसे पैसा वैसा नहीं लिया है, इतना तो हक बनता है हमारा। चलो उठो उठो, चल के काम निपटाओ। क्या काम करना होगा? झाड़ू बर्तन डस्टिंग और रात के चंद बर्तन पड़े हुए वो धो लो। इतना सारा काम तो नहीं है जो तुम्हारी जान निकल रही है यूं। ठीक है, धो देंगे। और उठाओ अपनी बीवी को। देखो तो जरा कैसे घोड़े हाथी बेचकर सो रही है। और वैसे भी जितनी कामचोर औरतें होती है ना, उनकी नींद बड़ी पक्की होती है। उठाओ इसे, सुस्त लड़की। अभी उठाता हूं। वैसे कितनी ये अजीब बात है ना, कल जिस जगह मैं अपनी जान देने गया वहां पे तुम अपनी जान बचाने आई, और इस बहाने हमारी जान पहचान हो गई, और हम आज किसी तीसरे शख्स के घर में मासी बने बैठे। ठीक कह रहे हो। ऐसे मेरा मशवरा मानो तो तुम वापस अपने घर चले जाओ। अपने मशवरे अपने पास रखो, ठीक है? नहीं देखो ना, तुम्हारे भागने की खबर तुम्हारे पूरे खानदान में पता चल गई होगी, और जिनसे शादी होनी थी वो भी मुकर गए होंगे, तो तुम जा सकती हो ऐसे। नहीं ओ जवाब दो, तुमसे बात कर रहा हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगी। अच्छा तो कहाँ जाओगी? और दोस्त के घर कितने दिन रह लोगी? नहीं, आंटी काम करो, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तुम मेरे मामला में क्यों घुस रहे हो? अपने काम पे तवज्जो दो। फायजा ये तुम्हारा घर नहीं है, किसी और का घर है। मुझ पर रोब जमाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ठीक है? और वैसे भी तुम मेरे असली के शौहर नहीं हो। पता है असली के शौहर नहीं है, रोज तो उसका तमाशा बना के रखा है। आंटी आप
ग्लास टूटने की आवाज सुनकर आई। यहाँ तो भरोसा ही टूट गया। यानी कि तुम दोनों मियां बीवी नहीं हो। आंटी, हो गई तसल्ली आपको? पड़ गई कलेजे में ठंड? गजब खुदा का, एक घर से भागी हुई लड़की, दूसरा नाकाम आशिक। कल से हम दोनों को बेवकूफ बना रहे हैं, मियां बीवी बनके धोखा दे रहे हैं। आंटी, हम शर्मिंदा हैं। शर्मिंदा? अरे शर्म से डूब मरने का मकाम है, तुम सिर्फ शर्मिंदा हो। आंटी सॉरी ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस किस्म की लड़की हो। रात गए एक अजनबी लड़के के साथ घूमती फिर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगा? अरे ये अजनबी थोड़ी है। मेरा मतलब है ये अजनबी है, लेकिन आंटी बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, और इसके साथ घूमने में मुझे कोई खतरा नहीं था। गजब खुदा का। देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इस लड़की की ढिठाई। आंटी, मैं तो उसे पसंद करने लगा हूँ और इसी की वजह से मैंने अपना खुदकुशी का प्लान कैंसिल किया था, और इसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में। इसका मतलब निकल गया, इससे क्यों इंटरेस्ट होगा तुम में? ऐसी बात नहीं है आंटी, मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ। अपना काम पूरा, भाड़ में जाए नूरा। ये कौन है इस वक्त? मेरे ख्याल से वो मैकेनिक को मैंने फोन किया था, वो आया होगा। आ रहा हूं भाई। जी आइए, कौन है आप? पुलिस इंस्पेक्टर साहब, आप खैरियत? सिद्दीकी साहब, कल रात से इनकी भांजी घर से गायब है और हमें इत्तला मिली है कि 2 लोग आपके घर में मौजूद हैं और हमें शक है कि वो लड़की भी यही है। आप ठीक कह रहे हैं, 2 बच्चे तो यहाँ हमारे घर में हैं। मैंने रात को उन्हें यहाँ रख लिया था। आपने देखा होगा गेट के बिल्कुल साथ एक गाड़ी खराब खड़ी है जिसका बोनट भी खुला हुआ है। ये गाड़ी उन दोनों बच्चों की है। बस मैंने इंसानी हमदर्दी की वजह से उनको अपने घर में रख लिया, बाकी मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे तो आकर तसल्ली कर लें, मिल लें उनसे। आइए। मामू मानी आप? सिद्दीकी साहब, ये पुलिस आपने बुलाई है? अरे बेगम भाई, मैंने इस पुलिस को नहीं बुलाया। असल में ये इस बच्ची के मामू मुमानी है, यही पुलिस को लेकर आया ढूंढते हुए इसे। तुम्हें शर्म नहीं आई घर से भागते हुए? हमारी इज्जत का ख्याल नहीं आया तुम्हें? बेटा, तुम हमसे बात तो कर सकते थे ना। मामू की तो थी, आप लोग ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो तुम दोबारा बात कर रहे थे हमसे? अरे उससे इतनी नरमी से क्यों बात कर रहे हैं? वो घर से भागी है, नोबेल प्राइज लेकर नहीं आई जो इतनी इज्जतों से पेश आ रहे हैं। अरे मेरा बस चले ना तो मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दूं। ये कैसी खूंखार औरत है? सिद्दीकी साहब, ये कैसी बातें कर रही है? हेलो, मेरे घर में खड़े होकर जहालत दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तमीज के दायरे में बात करें। आप तो चुप ही रहें, शर्म तो आपको भी आनी चाहिए। हैं? मुझे किस बात की शर्म आनी चाहिए? अरे घर से भागे हुए लोगों को अपने घर में पनाह जो देती हो। सिद्दीकी साहब, इस औरत का मुंह बंद करवा दे, मेरे हाथ से कत्ल हो जाएगा इनका। ये लड़का कौन है? अब यही तो वो है जिसकी वजह से मैं घर से भागी थी। मुझे से शादी करनी। ओह, क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ। कल तुमने ही कहा था ना कि कोई मोहब्बत शोहब्बत नहीं है और ये सब कुछ नहीं है, तो ये क्या ड्रामा कर रही हो बताओ। यार अब देखिए, शरीफ लड़कियां इतनी आसानी से हाँ तो नहीं कर देती है ना, टाइम लेती हैं सोचने के लिए। मैंने भी टाइम ले लिया सोचने के लिए।
कम से कम बेटा तुम ही हमें बता देते, या कम से कम हमसे मिलने आ जाते। मुझे खुद अभी पता चला है। क्या मतलब? नहीं, मुझे पता चला है कि अभी, अरे क्या आप कितने अच्छे अंकल हैं, और आप मेरी बात जरूर मानेंगे और आप गुस्सा नहीं होंगे। देखे ना, मुमानी अभी तक नाराज हो रही हैं, देखो। अरे बेटा, ये औरतें होती ऐसी हैं। क्या कहा? जी नहीं, मैं तो इनको कह रहा हूँ। आप लोग तो अपने काम से काम रखें। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस लड़के को। नहीं, इसका कोई कसूर नहीं है मुमानी। अरे ये तो थाने चल के पता चलेगा कि किसका कसूर है किसका नहीं। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इस लड़के को। खबरदार जो इस लड़के को हाथ भी लगाया। अब अगर बात जिद पर आ ही गई है तो मैं भी देखती हूँ कि कौन हाथ लगाता है इन दोनों को। सिद्दीकी साहब। जी सर। कमिश्नर साहब को फोन मिलाइए, उन्होंने मुझे मुंह बोली बहन बनाया हुआ है। अब भी इस इंस्पेक्टर की वर्दी उतरवा दी। अब मेरी नौकरी के पीछे क्यों पड़ी है? मुझसे जो कहा गया मैंने वही किया है। तुम बड़े नन्हे हो, जो कह दिया सो कर दिया। नजर नहीं आ रहा है कि कौन गलत है कौन सही है? और तुम दोनों को क्या मौत पड़ी हुई है? क्यों नहीं इन दोनों बच्चों की शादी कर देते हो? अच्छा खासा लड़का है, क्या कमी है इसमें? क्यों बिला वजह फसाद खड़ा कर रहे हो? देखिए भाई, सफा बात, मुझे अब कोई एतराज नहीं। अरे क्या कह रहे हो तुम? खामोश, खबरदार। और हाँ, तुम नहीं, आप मुझे फायजा की हर खुशी मंजूर है। जिस बात में फायजा खुश, उसमें मैं खुश। समझे तुम? जी समझ गई, लेकिन एक बात है, फायजा ने घर से भाग के अच्छा नहीं किया। उसे सॉरी तो कहना चाहिए ना। सॉरी। शाबाश। अब सब ठीक हो गया ना? जी बेगम साहिबा, अब सब कुछ ठीक हो गया। अब आप भी ठीक हो जाइए। हाँ? नहीं। अच्छा जी, अब हमारे लिए क्या होगा? आप तशरीफ ले जा सकते हैं। शुक्रिया, आप जाइए। जी जी जी। क्या बात है सिद्दीकी साहब, भाई मुझे तो आप जैसे इंसान की तलाश थी। क्यों भाई? भाई आपकी भी अपने घर में बिल्कुल मेरी तरह इज्जत है। जनाब, अल्लाह इज्जत देने वाला है, हमारी क्या मजाल है। अरे बेटा, भाई देखो भाई, बात सुनो, अब तो निकाह जरूर बनता है। मेरा? सिद्दीकी साहब? नहीं, आपका? ओहो नहीं, इन दोनों बच्चों का।